मैं जब ये दास्तान सुनाना शुरू करता हूँ तो मेरा दिल अदब से झुक जाता है। मेरी ज़बान पर सुकून उतर आता है, क्योंकि मैं जिस राह की बात करने जा रहा हूँ वो दुनिया की सबसे पाकीज़ा, सबसे मुक़द्दस, सबसे रोशन राह है। ये कहानी शुरू होती है अरब के तप्त रेगिस्तान से, जहाँ रेत के टीले आसमान से बातें करते थे और हवा में सन्नाटा भी अपनी ज़ुबान रखता था। मक्का की बस्ती, जहाँ काबा शरीफ खामोश खड़ा था, लेकिन इंसानों के दिलों में शोर था, अंधेरा था, बरसती थी और नाइंसाफ़ी अपने उरूज पर थी। उसी मक्का की सरजमी पर एक पाक खानदान था जिसका नाम था कुरैश, और उसी कबीले में हज़रत अब्दुल्लाह और बीबी आमिना के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ, जिसकी आमद से पहले ही आसमान में अजीब सी रौनक उतर आई थी। कहते हैं उस रात सितारे ज़्यादा चमक रहे थे, हवा में खुशबू घुली हुई थी और फिजा में रहमत की चादर तनी हुई थी। उस बच्चे का नाम रखा गया मोहम्मद, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा तारीफ के काबिल। लेकिन हम उन्हें सिर्फ नाम से नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन कहकर याद करते हैं। उनके वालिद का साया पहले ही उठ चुका था और जब वो अभी छोटे ही थे तो उनकी वालिदा का दामन भी सिर से उठ गया। अब वो अनाथ थे, लेकिन खुशकिस्मत अनाथ, क्योंकि उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने कंधों पर ली। वो बच्चे को अपने साथ काबा के साये में बैठाते, उनके लिए खास बिस्तर बिछाते और कहते, ये मेरा पोता सिर्फ बच्चा नहीं, कोई बड़ी शान लेकर दुनिया में आया है। मगर वक्त को कुछ और मंजूर था। दादा भी इस दुनिया से रुखसत हो गए और अब ये अमानता उनके चाचा अबू तालिब के पास आ गई। चाचा ने इस बच्चे को अपने दिल में बसा लिया। खुद भूखे रह जाते मगर बच्चे को कभी भूखा नहीं रहने देते। लगातार सच्ची ज़बान, साफ दिल और पाक किरदार उनके चेहरे से झलकने लगा था। जवानी की दहलीज पर कदम रखा, मक्का वाले उन्हें अस-सादिक और अल-अमीन कहने लगे, यानी सबसे सच्चा और सबसे अमानतदार। लोग अपना माल उनके पास अमानत रख जाते, मुसाफिर बेखौफ उनके साथ सफ़र करते। इसी दौरान एक मुक़द्दस और पाकीज़ा खातून बीबी खदीजा उनकी शराफत और सच्चाई से मुतासिर हुई। उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा और यूं ये पाक रिश्ता कायम हुआ। इस रिश्ता में मोहब्बत थी, एतमाद था, सुकून था। वो अपनी जिंदगी सादगी, खामोशी और इबादत में गुजारने लगे। अक्सर मक्का से बाहर गारे हिरा में जाकर नहाई में बैठते, सोचते कि ये दुनिया किस तरफ जा रही है, जुल्म क्यों फैला है, झूठ क्यों हावी है। फिर वो लम्हा आया जिसने दुनिया की तारीख बदल दी। एक रात जब वो गारे हिरा में थे, फिजा अचानक कांप गई, रूह कांप उठी और एक नूरानी मौजूदगी सामने आई। फरिश्ता जिब्राइल अमीन आए और फरमाया, इकरा, यानी पढ़ो। उन्होंने जवाब दिया, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मगर वही हुक्म 3 बार दोहराया गया और फिर कुरान की पहली आयतें दिल पर नाजिल की गईं। जब वो घर लौटे तो बदन कांप रहा था, दिल धड़क रहा था और जुबान से बस यही निकल रहा था, मुझे ओढ़ा दो, मुझे ओढ़ा दो। बीबी खदीजा ने उन्हें तसल्ली दी और बिना लम्हा गंवाए यकीन कर लिया कि ये अल्लाह की तरफ से भेजी गई सच्चाई है। इसके बाद वो वक्त आया जब उन्होंने लोगों को खुले दिल से एक खुदा की तरफ बुलाना शुरू किया। मगर मक्का के सरदारों को ये बात बुरी लगी। उन्हें लगा कि उनका रुतबा कम हो जाएगा, उनकी बुत परस्ती खत्म हो जाएगी, इसलिए उन्होंने ताने दिए, मजाक उड़ाया, पत्थर मारे के कांटे बिछाए। एक बार तो उनके रास्ते में ऊंट की गंदी चीजें तक डाल दी गई, मगर उन्होंने बद्दुआ नहीं दी, बल्कि फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे, क्योंकि ये जानते नहीं। जब वो ताइफ के शहर गए तो वहां उन्हें पत्थरों से इस कदर मारा गया कि जूते खून से भर गए, मगर उसी हालत में भी उन्होंने बदले की दुआ नहीं दी, बल्कि रहमत की दुआ मांगी। मक्का में हालात बद से बदतर हो गए। उनके साथियों को भूखा रखा गया, सामाजिक बहिष्कार किया गया। शियब अबी तालिब में सालों तक कैद जैसी जिंदगी गुजारनी पड़ी। इसी दौरान उनके चाचा अबू तालिब और उनकी हमसफर बीबी खदीजा का इंतकाल हो गया। ये साल आमुल हुज़न कहलाया, गम का साल। मगर इसी अंधेरे में भी अल्लाह ने उन्हें एक नूरानी सफ़र कराया, जिसे मेराज कहते हैं, जहाँ एक रात में उन्हें मक्का से बैतुल मुक़द्दस और फिर आसमानों की सैर कराई गई। वहाँ नमाज का तोहफ़ा मिला, सब्र का सबक मिला और दिल को नई ताकत दी गई। फिर मदीना के कुछ लोग उनसे मिले, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उन्हें अपने शहर बुलाया। अब हुक्म हुआ कि मक्का छोड़ो, हिजरत करो। वो रात आई जब दुश्मनों ने उन्हें शहीद करने की साजिश रची, लेकिन अल्लाह की हिफाजत में वो अपने घर से निकले। उनके बिस्तर पर हजरत अली को सुला दिया गया और वो अपने साथी अबू बकर के साथ गारे सौर में छिप गए।
वहाँ दुश्मन बिल्कुल करीब थे, मगर एक जाला और कबूतर ने साबित कर दिया कि अल्लाह जब हिफाजत करता है तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मदीना पहुंचकर उन्होंने भाईचारे की बुनियाद रखी। मस्जिद नबवी की तामीर हुई, मुहाजिर और अंसार भाई बनाए गए। वहां से इस्लाम की रोशनी फैलने लगी। फिर बदर की जंग हुई, जहां थोड़े से लोग और कम हथियारों के बावजूद अल्लाह की मदद से जीत हासिल हुई। उहुद की जंग आई, उसमें सब्र का इम्तिहान हुआ। खंदक की जंग में एक खाई खोदी गई और दुश्मन हैरान रह गया। उन्होंने हर मौके पर इंसाफ, रहम और अखलाक का नमूना पेश किया। सबसे बड़ा मंजर तब आया जब मक्का फतह हुआ। वही शहर जहां उन्हें सताया गया था, वही गलियां जहां पत्थर पड़े थे, वही लोग जिन्होंने दुश्मन आज उनके सामने खड़े थे। सबको डर था कि अब इंतकाम होगा, मगर उनकी जबान से निकला, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। ये इंतकाम नहीं था, ये रहमत की इंतहा थी। आखिर वो वक्त भी करीब आया जब उनके दुनिया से रुखसत होने का इशारा मिलने लगा। उन्होंने आखिरी खुतबा दिया जिसमें इंसाफ, बराबरी और औरतों के हक की बात की। फिर एक दिन तबीयत नासाज हुई, धीरे धीरे कमजोरी बढ़ने लगी। आखिरी लम्हों में उनकी जबान पर यही था, नमाज नमाज और अपने हाथों के नीचे वालों का ख्याल रखना। बीबी आयशा की गोद में उनका सिर था और जब उन्होंने अपनी आंखें बंद की तो पूरी दुनिया को यह महसूस हुआ कि रहमत का एक समुंदर खामोश हो गया। मगर असल में वो खामोश नहीं हुए। उनकी तालीमात, उनकी सुन्नत और उनका किरदार हमेशा के लिए जिंदा हो गया। आज भी जब मैं ये कहानी सुनाता हूँ तो ऐसा लगता है कि रेत के टीले गवाही दे रहे हैं। आसमान झुका हुआ है और हवा में एक ही पैगाम घूम रहा है, सच्चाई, अमानत, रहमत और सब्र की राह कभी मिटती नहीं, क्योंकि वो हमारे आखिरी नबी की दी हुई राह है। कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी इस्लामिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।